माता पिता एवं नौजवान साथियों, अपन जिस धरने की बात कर रहे हैं, वास्तव में अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि सरकार में आने के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध होने के बाद में किस प्रकार से लोग भूल जाते हैं या नेता भूल जाते हैं। पर एक शिक्षित ऐसी है जो राजस्थान के पूरे इतिहास में जो कहने के बाद में भूलता नहीं है और जो कहता है वो करता है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज जब सरकार ने ये कहा कि भाई बजरी है वो इस प्रकार से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसका ऑक्शन होगा, और मैं कहता हूँ कोई पारदर्शिता उसमें मुझे हमें दिखाई दी नहीं। किन अखबारों में छपा कोई पता नहीं, वो अखबार उस क्षेत्र में आते ही नहीं है। कब उनकी मीटिंग हो गई, गांव वाले आए कि नहीं आए, मीटिंग हो गई, बस इतना सा उनका औपचारिकता पूरी हो गई। हमने हर कार्यालय में जाकर के अपनी पीड़ा सुनाई, उसके बाद में भी कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं। और हम जहाँ भी गए तो हमें यही कहा कि आपके एमएलए क्या चाहते हैं, उनको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। एमएलए जीत गया, उसके बाद में संपूर्ण कार्यकर्ता उस एमएलए के बंधुआ मजदूर है। ऐसी मानसिकता से अभी वर्तमान सरकार काम कर रही है। किसी कार्यकर्ता ने कितना बड़ा उपकार किया, उसके जीवन में कौन कौन से कष्ट झेल करके वो उनके साथ रहा, ये कोई नहीं देखता। मात्र एक हनुमान जी बेनीवाल है। मैं कहता हूँ कि मैंने कभी हनुमान जी बेनीवाल की सेवा नहीं की, उसके बाद में भी उन्होंने हमारी पीड़ा सुनी, और पीड़ा सुनने के बाद में ऐसे नहीं कि केवल आश्वासन दिया, जिस हद तक पहुंचना चाहिए उससे बढ़ करके हमारी जो बात थी उस मुकाम तक पहुंचाई। आज इस स्तर पर है हम कि हम हमारी कटी हुई नाक को वापस जोड़ने की स्थिति में है, नहीं तो वो नाक भी ले जाते। और हमने ये कहा साहब 50-100 आदमी को करोड़पति और अरबपति बनाने के लिए हमारे 20 गांवों का भविष्य मत उजाड़ो। हमारी किसी ने नहीं सुनी, केवल एक शख्स हनुमान जी बेनीवाल जी ऐसे हैं जिन्होंने सुनी। और आज हम अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि आज राजस्थान को इस समय नहीं उस समय जागने का है, क्योंकि लोग उपकार होने के बाद में भूल जाते हैं, जिसका परिणाम है कि आज आमजन को भुगतना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ उस समय जिस समय हनुमान जी को हमारे मत की आवश्यकता हो, वो दिन याद रखना है कि हमें जिस समय कष्ट बढ़ा उस समय वो आदमी काम आया। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हनुमान जी के साथ रहें। मैं पुनः मुझे बोलने का अवसर दिया, और आज इतनी बड़ी जो लड़ाई है जो सरकार से लड़ रहे हैं, मैं ऐसे शख्स को साधुवाद, आभार और अभिनंदन, और ऐसे परिवार में मैं तो उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे एक संजीदगी वाले और जीवटता वाले इंसान को जन्म दे करके राजस्थान की राजनीति में भेजा है। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु होने की कामना के साथ साथ एक बार ऐसा प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसे आदमी को एक बार राजस्थान की जनता की सेवा करने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमारे